उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद घुसपैठियों की धरपकड़ और उनको डिटेंशन सेंटर भेजने का एक्शन काफी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के विरुद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश की चिट्ठियां यूपी में बंटनी शुरू हो गई हैं, लेकिन एसआईआर के बीच सीएम योगी के घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर भेजने वाले अभियान को विपक्ष ने एनआरसी से जोड़ना शुरू कर दिया है। जी हां, अखिलेश यादव एसआईआर के बहाने एनआरसी का आरोप लगा रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के विरुद्ध मुख्यमंत्री योगी का ऑपरेशन डिटेंशन सेंटर। सीएम योगी ने जो एक बार कमिटमेंट कर दी, फिर वो उसे हर कीमत पर अंजाम देते हैं। और अब सीएम योगी ने यूपी से घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर भेजने का फैसला किया है, तो इसको अंजाम देना शुरू हो गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी के ऑर्डर की चिट्ठियां बंटनी शुरू हो गई हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरटवाल व्यापारियों, दुकानदारों और सड़क चलते लोगों को चिट्ठियां बांट रही हैं और बता रही हैं कि ये सीएम योगी का मैसेज है कि एक भी घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए। आज मैं आलमबाग में आई हूँ। जब हमारे प्रदेश के मुखिया को चिंता है तो मुझे लगता है कि हम सबको इसकी चिंता होनी चाहिए और घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए, क्योंकि शहर की सुरक्षा में भी सेंध लग रहा है इन लोगों की वजह से। ये दिन भर घूमते हैं, रात को चोरी करते हैं। सीएम योगी के जरिए जारी की गई इस चिट्ठी में लिखा क्या है, वो भी आपको बताते हैं। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। सीएम योगी के ऑर्डर पर यूपी में घुसपैठियों की धरपकड़ और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। योगी का मैसेज क्लियर है कि प्रदेश में एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए। जो इस देश का होगा, देश प्रेमी होगा, जिसके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम होगा, वो इसका पालन पूरी तरीके से करेगा। और गद्दारों की कोई सीमा नहीं होती है। घुसपैठियों के लिए सीएम योगी का ऑपरेशन डिटेंशन सेंटर क्या है, आइए देखते हैं। यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर, पूरे राज्य में पहचान अभियान, बड़े पैमाने पर छापेमारी, फर्जी दस्तावेज गिरोह पर नकेल, एससी में रिपोर्ट भेजने का आदेश। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। सीएम योगी ने घुसपैठ के खिलाफ अभियान को 3 हिस्सों में बांटा है। पहचान, गिरफ्तारी, डिटेंशन सेंटर्स और कानूनी प्रक्रिया। यूपी में एसआईआर सर्वे के दौरान अवैध रूप से रहने वालों की पहचान के बाद घुसपैठिए कहीं दोबारा देश में शरण न ले लें, इसके लिए उन्हें सीधे डिटेंशन सेंटर भेजने का रास्ता क्लियर किया गया है। लेकिन एसआईआर सर्वे के दौरान सीएम योगी के घुसपैठियों की धरपकड़ के ऑर्डर को विपक्ष ने एनआरसी से जोड़ दिया है। ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। लेकिन सीएम योगी कह रहे हैं कि चाहे विपक्ष कितने भी आरोप लगा ले, घुसपैठियों को डिटेंशन भेजने का इंतजाम अब पूरा हो चुका है। आज तक ब्यूरो।
योगी के ऑपरेशन घुसपैठिया पर आज तक के विशेष कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 चुनाव में बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है। हार के डर से बीजेपी एसआईआर और डिटेंशन सेंटर की आड़ में सांप्रदायिक खेल खेल रही है। वोटरों को डराने की साजिश रची गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी के नापाक मंसूबों को धराशाही कर देगा। आप इसको एनआरसी बता भी रहे हैं। आपने कहा है कि ये एसआईआर नहीं, ये एनआरसी है जो करा रहे हैं, और जो योगी जी डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप उससे भी जोड़ रहे हैं। इसका आधार क्या है? क्योंकि आपने भी एसआईआर फॉर्म भरा और कई ऐसी बस्तियां हैं जहां से कुछ लोग गायब हो रहे हैं जो कह रहे थे पहले हम असम से हैं, और उन पर शक है कि हो सकता है कि वो बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए थे। तो अब इसको आप कैसे लिंक कर रहे हैं? अगर वो अवैध है तो वो भाग रहे हैं। ये बात तो सरकार से पूछना चाहिए था कि एसआईआर से पहले आपने डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाए? एसआईआर शुरू होने से पहले डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाया आपने? और फिर घुसपैठियों की बात अगर आई है तो सरकार घुसपैठी 10 साल 11 साल में कितने आए हैं उसका भी आंकड़ा दें, और अगर आंकड़ा ज्यादा निकलता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए। और घुसपैठिए कब आ गए? 11 साल में आए क्या? ये तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा उनको। ये कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई डिटेंशन सेंटर की तैयारी नहीं है, ये केवल डराने की तैयारी है, क्योंकि वो जानते हैं अब सत्ता में रुकने वाले नहीं हैं। आप सोचिए, लुढ़कती हुई सरकार का रुपया लुढ़क रहा है। रुपया कितना लुढ़क गया? और हमारे यहाँ तो कई उत्तर प्रदेश में लोग सपना दिन में रात में इसी का देखते हैं कि वो कुर्सी कैसे छीन लें। ये जो डिटेंशन का बहाना इसलिए है कि कुर्सी कैसे बचा के रखें। जब भी कुर्सी को खतरा होता है बीजेपी के लोग कम्युनल हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा कम्युनल हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी रास्ता ढूंढ लिया है। इस बार पीडीए के लोग मिल करके, सब एक साथ होकर के इस लोकतंत्र को मजबूत करने जा रहे हैं, संविधान को मजबूत करने जा रहे हैं। 2027 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन घुसपैठिया पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया। योगी उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों को खरीदने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। कई शहरों से संदिग्धों के भागने की खबरें भी आ रही हैं। आईएसआई की टीम लखनऊ की एक ऐसी अवैध झुग्गी में पहुंची। आखिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चल रहे ऑपरेशन की सच्चाई क्या है, आपको ग्राउंड जीरो से हम आइए दिखाते हैं। रोहिंग्या या बांग्लादेशी, क्या है हकीकत? ऑपरेशन घुसपैठिया की ग्राउंड रिपोर्ट। कितनी सियासत, कितनी हकीकत? ये लखनऊ के डालीबाग की झुग्गी है। आशंका यही है कि इन्हीं झुग्गियों में अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे थे। लेकिन जैसे ही सीएम योगी का ऑपरेशन घुसपैठिया शुरू हुआ, ये झुग्गियां खाली हो गईं। सवाल यही है कि झुग्गियों में रह रहे लोग अचानक कहां गायब हो गए? क्या पकड़े जाने के डर से भाग गए, या फिर पुलिस प्रशासन ने झुग्गी को खाली करवा दिया? आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव डालीबाग झुग्गी की हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। क्या देखा, लोगों ने क्या बताया, सबसे पहले ये सुनिए। उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, और उसी कड़ी में आज फिर लखनऊ की पुलिस डालीबाग इलाके में पहुंची है, जहां पर अवैध बस्तियां बसी थी। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो यहां से भाग चुके हैं, निकल चुके हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो यहां पर हैं जिनकी धरपकड़ के लिए यहां आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें जो है लगातार गश्त कर रही हैं। कई लोग यहां पर मौके पर मौजूद भी हैं। यहाँ तमाम झुग्गियां थी जहां से आधार कार्ड जो रिकवर हुए हैं वो असम के बताए जा रहे हैं। तमाम पुलिसकर्मी जो है वो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसा संदिग्ध सामान या संदिग्ध चीज ना मिले, और इसके अलावा जो भी झोपड़ियां हैं वहां से तमाम लोगों को रवाना भी किया गया है। आप देखेंगे तो पुलिस टीमें और तमाम लोग अपने अपने घरों को यहाँ से छोड़कर निकले भी हैं, और तमाम यहाँ पर इस वक्त मौजूद भी हैं। आप लोग यहीं पर रहते थे? जी सर। क्या नाम है आपका? मानिक जन्नत सर। आपका? सहाली। आपका? नाजीना। कहाँ से आप? असम की। असम में कहाँ से? बरपट्टा। आप?
हम दरंग डिस्ट्रिक्ट, गुवाहाटी के आगे दरंग डिस्ट्रिक्ट। असम में कहाँ से हैं? असम दरंग डिस्ट्रिक्ट। आधार कार्ड है? जी। दिखाएंगे? ये एनआरसी है। ये एनआरसी आधार कार्ड दिखाइए। ये आधार कार्ड। ये कहाँ का बना है आधार कार्ड आपका? असम का। बारपेटा का आपका भी है? नहीं, बरपेटा नहीं, दरंग का है आपका। आज तक की टीम को यहाँ कुछ लोग मिले। झुग्गी में रहने वाले लोगों ने दावा किया कि वो ना तो बांग्लादेशी है और न ही रोहिंग्या। वो सभी असम के रहने वाले हैं और रोजी रोटी के लिए लखनऊ आए थे। झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लोग खुद को असम का बता रहे हैं। सभी के पास असम का आधार कार्ड है। ये महज संयोग है या फिर कोई प्रयोग? अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। मौके पर मौजूद पुलिस की माने तो घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए दस्तावेजों की पड़ताल जारी है। के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ये बताइए कि लगातार असम का ये लोग कार्ड दिखा रहे हैं, इसका क्या है? और मैक्सिमम बरपेटा एक जगह है जो आ रही है सामने, इसका कुछ कनेक्शन निकल पा रहा है कि आप लोगों ने वहां संपर्क किया है? सर अभी रिपोर्ट भेजी गई है, पूरे सबके सत्यापन किया गया है सर, अभी जांच चल रही है। तो असम की पुलिस की तरफ से कोई रिप्लाई है अभी तक? नहीं सर, अभी कुछ नहीं भेजा जा रहा है सर अभी सभी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सबका जिनसे पूछा जा रहा है, जिन पे शक है, वो सब असम का ही कार्ड बता रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर कहीं फेक आधार कार्ड दिया जा रहा हो इन लोगों से? सर उसकी जांच की जा रही है अभी। कोई रिपोर्ट दिखाएंगे आप? जी ये सर इन्हीं के हैं, ये सब लोग किया जा रहा है। यहाँ रहने वाले उनकी रिपोर्ट है? जी जी हाँ सर। तो ये देखिए, ये हमें यहाँ कुछ झुग्गियाँ जमींदोज मिली तो कुछ ऐसी झुग्गियाँ भी हैं जो लोग छोड़कर चले गए। झुग्गी में घर गृहस्थी का सारा सामान तक मौजूद है। ये देखिए, ये वैन किसकी है? आधिकारिक है नहीं है, रजिस्टर्ड है नहीं है, किसी को नहीं पता है। जब मेयर आई थी तो गुडम्बा क्षेत्र में तो कई ऐसी वैन्स को भी सीज किया गया था। अब यहाँ पर आप झोपड़ी को देखें अगर यहाँ पर, तो ये इस तरह की हालत है इन झोपड़ियों की। यहाँ पर आप देखिए आकर एक छोटा सा घर, यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं कि तस्वीरें किस तरह से अंदर की हैं। 2-3 लोगों के सोने की जगह है यहाँ पर, एक बेड पड़ा हुआ है, अटैची है, कुछ सामान है, और लोग ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकल गए। ऊपर एक पंखे भी आपको दिखेंगे। बड़ी बात, जैसा कि मैंने पिछले रिपोर्ट में आपको दिखाई थी, आखिर सब कुछ इलीगल है तो ये पंखे किस तरीके से चल रहे हैं, ये झुग्गियां किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशनल है, और ये बड़ी बात है। ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूजा पाठ का भी तमाम सामान आपको दिखाई पड़ेगा जो यहाँ पर रखा है इनका। यहाँ से कुरान से रिलेटेड काफी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पंखे लगे हैं, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किस ओर इशारा करती हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात एक और आइए अब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिटेंशन सेंटर के अंदर लेकर चलते हैं, जहां डिपोर्ट करने से पहले घुसपैठियों को रखा जाएगा। गोरखपुर में एक सरकारी बिल्डिंग अब डिटेंशन सेंटर में बदल चुकी है। आखिर योगी आदित्यनाथ का डिटेंशन सेंटर कैसा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं अंदर, और अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में आपको दिखाएं कि यहाँ पर क्या है। अवैध घुसपैठियों को जो अगर पकड़े जाते हैं उनको पाया जाता है, अभी लगातार जांच चल रही है। अगर उसमें किसी तरीके से कोई घुसपैठिए पाए जाते हैं तो उनको रोकने के लिए आपको दिखा दें, ये पुरुष के लिए कमरे बने हुए हैं। ये बाकायदा इन कमरों में क्या व्यवस्था है आप देख सकते हैं। फायर से बचने के लिए यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये सारे बेड बाकायदा ठंड से बचने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंबल वगैरह बाकायदे ठीक से रखे गए हैं, ब्लैंकेट को ठीक से रखा गया है और सारे बेड लगे हुए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सारे बेड के ऊपर एक एक पंखे का वो दिख रहा है, साथ में लाइटें दिख रही हैं, और शौचालय और स्नान घर भी बाकायदा साफ सुथरा बनाया गया है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये पूरा डिटेंशन सेंटर है। इसके अलावा जो ये है सुविधा, ये केवल यही नहीं है, इसके अलावा ऊपर का फ्लोर जहां हम आपको ले चलेंगे ऊपर के फ्लोर में, लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज और बता दें कि ये कार्यालय देख सकते हैं, ये कार्यालय है, बाकायदा यहाँ पर स्टाफ रखे गए हैं। ये स्टाफ और यहाँ साथ में इनका केयर टेकर के लिए एक रूम दिया गया है। रूम के अलावा आप एक अलग से देख सकते हैं, यहाँ पर और भी व्यवस्था दिख रही है। इधर किचन दिख रहा है, किचन भी बनाया गया है। किचन के अलावा आपको ऊपर ले चलते हैं और आपके साथ चलते हैं, यहाँ पर जो केयर टेकर है वो हमारे साथ चल रहे हैं। ऊपर की व्यवस्थाओं के बारे में दिखाएं कि यहाँ पर उसके अलावा और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं ऊपर में। ये ऊपर का है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता दूं 3 फ्लोर बनाया गया है बाकायदा। देखिए इधर फैमिली रूम है, इधर स्टोर रूम है। स्टोर रूम के अलावा एक हमें यहाँ पर जो दिख रहा है सामने चिल्ड्रन रूम, यानी इनमें अगर कोई बच्चा भी आता है
तो उनके लिए अलग से एक रूम दिया गया है।